विधानसभा चुनाव के बाद एक और सियासी जंग का आगाज हो चुका है। वो है विधान परिषद की 36 सीटों के लिए दंगल। वैसे तो 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं, लेकिन 27 सीटों पर सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बाहुबलियों की एंट्री हो गई है, जिसने इस जंग को और भी दिलचस्प बना दिया है। और पूर्वांचल की इस लड़ाई में एक से बड़े एक दिग्गज अपने होने का एहसास करा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूर्वांचल की लड़ाई, बाहुबलियों की चढ़ाई। विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव की महाभारत। 9 सीटों पर दौड़ा भाजपा का विजय रथ। 27 सीटों पर हुई लड़ाई बेहद दिलचस्प। पूर्वांचल में दिग्गजों के बीच जंग आर पार। काशी के कुरुक्षेत्र का क्षेत्रीय क्षत्रप कौन पास करेगा प्रतापगढ़ की परीक्षा। जौनपुर में दिग्गजों के बीच चुनावी जंग। गाजीपुर के रण में सियासी सूरमाओं की टक्कर। देखिए जंगी मैदान विधान परिषद एमएलसी चुनाव की आखिरी महाभारत। तो देखिए बाहुबली किस तरीके से अब एमएलसी चुनाव में नजर आ रहे हैं, ये हम आपको एक एक करके बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे पूर्वांचल की लड़ाई की उस खास सीट की जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। वो है वाराणसी सीट, जिसको लेकर भाजपा पहले से ही अलर्ट मोड पर है। लेकिन माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह के मैदान में आने के बाद लड़ाई दिलचस्प हो गई है। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी सुदामा पटेल ने अपनी ही पार्टी के स्थानीय नेताओं को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया, जिसने जीत हार से पहले वाराणसी में एमएलसी सीट की लड़ाई को रोमांचकारी बना दिया है। दरअसल सुदामा पटेल, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो ये कह रहे हैं कि संगठन से तो उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चूंकि सामने है अन्नपूर्णा सिंह, माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इसीलिए सुदामा पटेल ये कह रहे हैं कि माफिया के डर की वजह से उनके अपने ही लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और अन्नपूर्णा को सपोर्ट किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप सुदामा पटेल लगा रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में है, लेकिन एमएलसी का चुनाव दिलचस्प उस वक्त हो गया वाराणसी का जब खुद बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल आ गए सामने। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कह दिया कि माफिया ब्रजेश सिंह का जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि उनकी पत्नी को ज्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनके खुद अपने लोग भी ऐसे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की मदद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप सुदामा पटेल ने लगाया। यहां तक कह दिया कि संगठन से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, संगठन के से उन्हें मदद मिल रही है, लेकिन जो पदाधिकारी हैं, कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो उन्हें उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और आइए अब हम बात करेंगे पूर्वांचल की उस दूसरी सीट की जिस पर लड़ाई तगड़ी है और यहां भी एक सियासी दिग्गज का रसूख दांव पर है। बात हो रही है प्रतापगढ़ सीट की, जहां रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। तो वहीं जो सियासी रणनीति बनाई है उसने मानो एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसे विरोधियों की तरफ से भेद पाना बड़ा मुश्किल लगता है। देखिए प्रतापगढ़ की एमएलसी सीट पर क्या बन रहे हैं समीकरण। तो प्रतापगढ़ की सियासी परीक्षा किस तरीके से है, देखिए आप। हरि प्रताप सिंह एमएलसी प्रत्याशी हैं बीजेपी के, अक्षय प्रताप सिंह एमएलसी प्रत्याशी हैं जनसत्ता दल, जो कि राजा भैया की पार्टी है, उससे प्रत्याशी हैं अक्षय प्रताप सिंह। और यहां पर भी राजा भैया की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। राजा भैया का दबदबा कितना है प्रतापगढ़ में, किसी से छिपा नहीं। प्रतापगढ़ के रण में दिग्गजों ने ठोकी तार। एमएलसी चुनाव में रसूख वाली चाल। पूर्वांचल की जिन सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है उसमें से एक सबसे खास सीट है प्रतापगढ़ की सीट। ये और भी खास तब हो जाती है
जब प्रतापगढ़ के चौक चौराहे से लेकर गलियों तक में अपनी पहचान रखने वाले राजा भैया की पार्टी मैदान में है। प्रतापगढ़ में अलग अलग दलों के प्रत्याशियों की बात करें तो हर एक प्रत्याशी सियासी तौर पर दमदार नजर आता है। भाजपा के हरि प्रताप सिंह मैदान में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विजय बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं राजा भैया के जनसत्ता दल ने अक्षय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी मधुरमा सिंह भी मैदान में है। प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और प्रत्याशी लगातार रात दिन मेहनत में जुटे हुए हैं। एक एक वोट की लड़ाई जारी है। इस बार अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल, जो राजा भैया के अत्यंत करीबी हैं और जनसत्ता दल के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी अक्षय प्रताप सिंह 3 बार एमएलसी रह चुके हैं और चौथी बार भाग्य आजमा रहे हैं। इसके पहले लगातार 3 बार एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी का उन्हें भरपूर समर्थन रहा है। गत चुनाव में वो निर्विरोध चुनाव जीते थे एमएलसी का, लेकिन इस बार कांटे की लड़ाई दिख रही है। यूं तो प्रतापगढ़ के दंगल में कई प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जो दांव पेच राजा भैया ने इलाके में अपने रसूख को कायम रखने के लिए चला है, वो वाकई काफी दिलचस्प है। क्योंकि जनसत्ता दल ने अक्षय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मधुरमा सिंह भी मैदान में है। अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी है मधुरमा सिंह। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कैलाश नाथ ओझा भी मैदान में है। जनसत्ता दल के महासचिव है कैलाश नाथ ओझा। चर्चाएं तेज है कि जिस तरह से जनसत्ता दल की तरफ से 2 और प्रत्याशी उतारे हैं, उसने लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। दरअसल अक्षय प्रताप सिंह को जेल जाना पड़ा था, लेकिन 23 मार्च को जेल से जमानत पर बाहर आ गए अक्षय प्रताप सिंह। इस बीच मधुरमा सिंह और कैलाश नाथ ओझा भी मैदान में आ गए, जो अभी तक मैदान में बने हुए हैं। दरअसल ये वो रणनीति है जिसके तहत द्वितीय वरीयता के मत को दूसरे प्रत्याशी की तरफ से जाने से रोका जाए। लड़ाई यहाँ पर सपा और जनसत्ता दल के प्रत्याशी के बीच में नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान जो जुबानी जंग अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच देखने को मिली, उसने एमएलसी चुनाव की जंग को सपा और जनसत्ता दल के बीच ला दिया है। लेकिन सत्ता बल की बात की जाए तो हरि प्रताप सिंह मैदान में है। और पंचायती प्रतिनिधि जितने भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कामों से और विकास के लिए हर पंचायत प्रतिनिधि बहुत ही लालायित है और उनको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत ही आशा है। और जैसा कि कल माननीय योगी जी ने अपने बीडीसी और उसमें संबोधन में कहा भी है कि उनके मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ साथ उनका अधिकार बढ़ाने की बात कही है। बात अगर हरि प्रताप सिंह की जाए तो मौजूदा नगर पालिका के अध्यक्ष हैं हरि प्रताप सिंह, विधायक भी रह चुके हैं हरि प्रताप सिंह। इसके साथ ही पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती के चचेरे भाई हैं। प्रतापगढ़ की इस जंग में कौन सबसे बड़ा सूरमा बनकर उभरता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई प्रतापगढ़ की है, जहां राजा भैया और जनसत्ता दल का दबदबा है, तो वहीं सपा और भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है कि राजा भैया के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। एबीपी गंगा के लिए प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट।